हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेंटल एबिलिटी में आप लोगों का चैप्टर नंबर 3, जिसे हम पैटर्न कॉम्प्लिकेशन या किसे कहते हैं कि पैटर्न को पूरा करना। मतलब आप लोगों को क्वेश्चन फिगर में तीन आकृति, यहाँ पर एक आकृति दी होती है जो 4 भागों में बटी होती है, जिसमें से 3 भाग भरे होते हैं और एक भाग आप लोगों को दिए गए प्रश्नों में से चुनकर यहाँ पर फिट करना होता है, जिससे यह प्रश्न आकृति पूर्ण हो जाए। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इससे पहले के जो पार्ट हैं वो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। यहाँ पर देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। यहाँ देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर एक फिगर आपको एक स्क्वायर दिया है जिसके 4 भाग हैं और इसमें 3 फिगर आप लोगों को दिया हुआ है, मतलब कि 3 शेप आपको दे रखी है। और आपसे पूछा है कि यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दिए गए उत्तर आकृतियों में से जो विकल्प दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा राइट आंसर यहाँ पर फिट होगा बच्चों, ये आप लोगों को देखकर बताना है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन दिए गए इसमें से फिट होगा। तो देखिए बीच में तो ये वाली आकृति है, पहले तो आपको ये फाइंड करना है। तो ये ऐसी है क्या? नहीं। ये वाली ऐसी है क्या? हाँ। और ये वाली ऐसी है क्या? नहीं। तो ये भी ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह। यह आपके क्वेश्चन फिगर है और दिए गए शेप में से किस शेप को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह हम लाएं कि यह आकृति पूर्ण हो जाए, उत्तर आकृति हमारी पूर्ण हो जाए, प्रश्न आकृति। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आप लोगों को एक ध्यान रखना बच्चों, देखो कैसे। ये जो फील वाला भाग है ये अंदर साइड है, मतलब इस साइड है सेंटर की ओर। इसमें भी देखिए जो फील वाला फील्ड किया भाग है ये किधर है? सेंटर की ओर। इसमें भी देखिए ये जो फील्ड किया हुआ भाग है ये किधर है? सेंटर की ओर। तो अब हम यहाँ जो आकृति बनाएंगे, एक हम सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर हमारा स्क्वायर होगा। तो इसमें जो फील किया हुआ भाग होगा वह किधर होगा? सेंटर की ओर अंदर होना चाहिए बच्चों। कैसा होना चाहिए? सेंटर की ओर अंदर। और दो साइड फिल किया होना चाहिए। देख लो दो साइड यहाँ पर स्क्वायर की दो साइड पर फिल किया हुआ होना चाहिए। तो ऐसा आपको कहां नजर आ रहा है? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 28 और 29। जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को करके कमेंट करना है। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है बच्चों और हर क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले करना है और लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के टोटल कितने क्वेश्चन सही गए हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बताइए यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से किसे फिल किया जाए बच्चों की यह आकृति पूर्ण हो जाए। तो हमें बिल्कुल सेम इनमें से कोई सी भी एक आकृति आप देख सकते हैं। देखिए जैसा यहाँ पर पैटर्न है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा। देखिए बच्चों क्या बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? सेंटर में एक ट्रेंगल, दो त्रिभुजों को मिलाकर। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस लाइन को आगे बढ़ाकर अगर यहाँ मैच कर दें तो ट्रेंगल हो जाएगा। नजर आया आप लोगों को ट्रेंगल? इस तरीके से ट्रेंगल। आप देखिए यह सब लाइनें आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखिए ये लाइन भी पूरी सीधी गई है, ये लाइन भी पूरी सीधी गई है। तो यह वाली लाइन तो हमारी पूरी सीधी हो गई, इसे भी हमने पूरी सीधी कर दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि एक लाइन ऐसी सीधी आई हुई है, तो ये वाली लाइन भी यहाँ पर सीधी हो जाएगी बच्चों। ये इतना समझ में आ गया। अब बस इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। आप ये बॉक्स में बंद करेंगे और ऐसी आकृति हमें मिल जाएगी। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको यह फिगर नजर आ रहा है? तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है। अभी जो चैप्टर नंबर 3 आपका फिगर कंप्लीशन, जिसे आकृति को पूर्ण करना कहते हैं बच्चों, इसके 4 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इन चारों क्वेश्चन करने के लिए आप लोग अपने साथ में पेंसिल ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यह करके दिखाया कि यह पूरा कंप्लीट, और फिर उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं। तो यह भी आप लोग कर सकते हैं और डायरेक्ट करना सीख जाएंगे तब भी इसे यहाँ पर हम कर सकते हैं। और डायरेक्ट नहीं होता है तो इस तरीके से इसे ड्रॉ करके, हम जैसे ड्रॉ करना मैंने आपको बताया कि इसे हम इस तरीके से ड्रॉ करके भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में पेंसिल ले जाने के लिए बिल्कुल
आपको छूट होती है तो आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पहले समझिए, फिर एग्जाम में ये आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर फिगर बना है, सेम ही यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ इसके सामने बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी जैसा होगा वैसा इसके सामने होगा। अब इसके सामने का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से यहाँ पर लाइन होगी और यहाँ पर इस तरीके से बना होना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा दूर यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से यहाँ पर बना होना चाहिए। अब ये ऐसा भाग देखिए जो इस साइड नीचे हो, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? तो हमें इस साइड नीचे वाला भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी सब में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों की स्क्रीन पर। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सर जी अंदर एक है, सभी जगह स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम अंदर एक बना देते हैं स्क्वायर, जो कि फिल किया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ है बच्चों। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर था, साइड में एक स्क्वायर, सेम स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, सेम स्क्वायर यहाँ भी, क्योंकि इधर भी ऐसा है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों स्क्वायर के कोने इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और बाहर भी एक फिल की हुई आकृति है। तो बताइए ऐसी आकृति आपको कहाँ नजर आ रही है? तो हम कहेंगे कि सर जी हमें तो नजर आ रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसमें नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ अगर आप मैच करते हैं बच्चों, ये दोनों तो लेना देना नहीं है, लेकिन फर्स्ट और फोर्थ में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि यह वाली आकृति कैसी लाइन की चाहिए? हमें एसी लाइन की। इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए ये एसी लाइन आई है, एसी लाइन चाहिए। और इसमें यह लाइन कैसी है? इस तरीके से राइट साइड में झुकी हुई है, तो ये गलत है। हमें तो लेफ्ट साइड में झुकी हुई लाइन बिल्कुल इसके जैसे सेम टू सेम चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए बताइए इसका भी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। हम देखेंगे कि सर जी हमें एक फिगर दिया है जिसमें कि स्क्वायर बना है और कॉर्नर पर है एक डॉट। कॉर्नर पर क्या है? एक डॉट है। तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आगे बढ़ाया और इस स्क्वायर को पूरा कर दिया और यहाँ कॉर्नर पर एक डॉट लगा दिया, बस। अब यही वाला भाग हमें देखना था। तो इस बॉक्स को हम इस तरीके से अगर बंद कर लें तो यह ऐसा नजर आएगा। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आप लोग देखेंगे तो हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसमें नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको यह फिगर नजर आ रहा होगा बच्चों। देखिए इतना आप लोगों से पूछा गया है, तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 जिसका आंसर आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आमने सामने देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक सर्कल दिया था वो ब्लैंक है जिसमें कुछ नहीं है अंदर, और नेक्स्ट वाले में क्या है? इसे डॉट डॉट करके भर दिया गया है, अंदर डॉट लगा दी गई है। अब आप देखिए ऐसा सेम इसके सामने होगा। यहाँ पर अभी ब्लैंक वाला स्क्वायर दिया है, अब यहाँ एक स्क्वायर बन जाएगा और इसे डॉट डॉट लगाकर भर दिया जाएगा। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें बिल्कुल सेम फिगर नजर आ रहा है जैसा कि इन दोनों में संबंध है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इनके आंसर भी जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे कि 33 में देखिए, अब ध्यान से देना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए इन दोनों में संबंध देखिए, पहले एक छोटा ट्रायंगल और फिर इसी को बड़ा करके इसके साइड में बड़ा ट्रायंगल। यहाँ पर दिया हमें छोटा सर्कल, तो इसी के साइड में बड़ा करके एक बड़ा सर्कल आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से करना था? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों को क्या करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए इन दोनों में साइड साइड बिल्कुल सेम संबंध है। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी दोनों सेम होंगे। यह भी ट्रायंगल और यहाँ साइड में भी कहा जाएगा ट्रायंगल। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इन्हें भी आप लोगों को सॉल्व करना है।
तो चलिए देखते हैं 35 में क्या पूछा गया आपसे। तो देखिए 35 में भी वही है, हमें इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट किया जाए कि यह क्या हो जाए बच्चों, बिल्कुल पूर्ण आकृति बन जाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा फिगर करते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे, देखिए अब जैसा यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर नजर आ रहा है सभी जगह, तो ऐसा स्क्वायर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम ऐसा ही एक स्क्वायर यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए स्क्वायर इस तरीके से जुड़ा हुआ है भुजाओं से, कोने से, फिर यहाँ देखिए यहाँ जाएगा सेंटर में, फिर यहाँ आ जाएगा। अब क्या है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए एक बड़ा स्क्वायर भी बन रहा है बच्चों। ये क्या है, एक बड़ा स्क्वायर बना हुआ है इस तरीके से, मतलब कोनों को जोड़कर, इनकी सेंटर लाइंस को जोड़कर एक बड़ा स्क्वायर। तो देखिए ऐसा एक फिगर आपको कहाँ नजर आ रहा है, आप देखेंगे तो आपको देखना कितना है, सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर इस लाइन को यहाँ मिलाने के बाद ऐसा एक फिगर किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ऐसा एक फिगर हमें कहाँ नजर आया बच्चों। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 में आपको ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। देखिए ऑप्शन 1 और 3 इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये ध्यान रखें कि आप लोग इस लाइन का ध्यान रखें, इस लाइन को किस साइड में यह झुकी हुई है, राइट साइड में, और थर्ड वाले ऑप्शन में यह लेफ्ट साइड में झुकी हुई है। तो ये वाला तो आएगा नहीं, तो समझ गए आप लोग कैसा करना है हमें। तो यहाँ पर इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों की 36 का जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि सर जी हमें यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्या दिया गया है, एक स्क्वायर टाइप में दिया गया है। तो इसको अगर हम पूरा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप देखिए कि यह आमने सामने एक जैसे बच्चों, पहले तो ये समझ लीजिए यह वाली फिगर, ये जो इधर वाला भाग है इधर सामने वाले के जैसा एक जैसा सेम है। अब तो ये वाला भाग जो होगा ये सामने वाले के जैसा एक जैसा सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ देखिए ये एक लाइन कॉर्नर पर है, तो यहाँ पर भी एक लाइन कॉर्नर पर बना दी। तो ऐसी एक फिगर हमें चाहिए, बताइए किसमें है। और यहाँ पर ये देखिए ये लाइन इधर नहीं है, ऐसी कोई लाइन इधर नहीं डली हुई है, तो यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं आएगी। इसमें यहाँ पर लाइन है तो ये कैंसिल, इसमें तो पूरी लाइन है, यह भी कैंसिल, इसमें भी लाइन है, कैंसिल। राइट आंसर कौन सा आया बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों को नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम फिगर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आने लगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आप लोगों को करके बताना बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में जो पूछा गया है बिल्कुल सेम टू सेम फिगर हम लोग जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर भी हम बनाएंगे। 3 फिगर देखिए बिल्कुल सेम बनी है। क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्क्वायर है बच्चों, क्या है, एक स्क्वायर। और फिर यहाँ पर भी क्या है, देखिए कॉर्नर से कॉर्नर टच होकर एक स्क्वायर है। इतना समझ में आ गया, अंदर भी एक स्क्वायर बाहर भी एक स्क्वायर। फिर देखिए आप यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। जैसा यहाँ इन सभी लाइंस पर ट्रायंगल बना है वैसा हमने वहां भी इस लाइन पर भी ट्रायंगल बना दिया और हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ नजर आ रहा है जिसमें छोटी लाइन अंदर सेंटर की ओर और बड़ी लाइन बाहर है और अंदर वाली लाइन पर बना है एक ट्रायंगल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर 2 में हमें नजर आ रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो हम देखेंगे यहां पर देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसमें आमने सामने के संबंध एक जैसे हैं बच्चों। आमने सामने देखिए बिल्कुल कैसे आकृति नजर आ रही है, बिल्कुल सेम, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो यह वाली भी देखना है अब हमें। तो देखिए इसका मुंह किधर है, सेंटर की ओर। इसका मुख किधर था, सेंटर के बाहर की ओर। इसका मुख भी सेंटर के बाहर की ओर, सेम टू सेम था। अब इसका मुख जब सेंटर की ओर है बच्चों, तो यहाँ पर जो फिगर आएगा उसका मुंह किधर होना चाहिए, सेंटर की ओर होना चाहिए। किधर होना चाहिए, सेंटर की ओर, मतलब अंदर की ओर उसका मुंह होना चाहिए। और ऐसा हमें कहा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है जिसमें इसका मुंह सेंटर की ओर है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है सर जी, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 39 और 40। 39 और 40 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन फिगर में, प्रश्न आकृति में 3 आकृतियां दे दी गई हैं और दिए गए ऑप्शंस विकल्प में से आपको आंसर बताना है बच्चों। आप देखेंगे आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें 2 फिगर, मतलब एक ही फिगर में 2 पार्ट किए गए, एक डार्क वाला, एक यह जो आपका डॉट डॉट वाला दिख रहा है, एक ये समझ में आ गया, एक डॉट वाला और एक पूरा डार्क वाला। आप देखेंगे, आपको ध्यान से देखना है। हम शुरू करते हैं जैसे यहां से, तो पहले डार्क फिर डॉट, पहले डार्क फिर डॉट, पहले डार्क फिर डॉट।
तो फिर अब क्या आएगा इधर डार्क वाला भाग, इधर क्या आएगा डार्क वाला, और इधर क्या आएगा डॉट वाला, इधर क्या आएगा बच्चों डॉट वाला। समझ में आ गया। एक लाइन से कहीं से भी स्टार्ट करेंगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया डार्क डॉट फिर डार्क फिर डॉट, तो आप कौन सा आएगा डार्क वाला और फिर डॉट वाला। तो ये डार्क वाले को हमने डार्क कर दिया इस तरीके से। ये वाला फिगर आपको कहाँ नजर आ रहा है देख लीजिए, दिए गए ऑप्शंस में वही क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और ये डॉट डॉट है तो देखिए ऐसा हमें कहाँ नजर आया। अब यहाँ पर आपको एक सर्कल का भी ध्यान रखना है, किसका, यहाँ पर सर्कल भी होना चाहिए बच्चों। और ये जो लाइन है ये सर्कल से बाहर होना चाहिए, मतलब ये लाइन कहाँ तक होना चाहिए, इस सर्कल के बाहर, यहाँ तक टच होना चाहिए बस। तो देखिए ऐसा फिगर आप लोगों को कहाँ नजर आ रहा है, वही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आप देखेंगे कि सर जी हमें सेम टू सेम फिगर जो है नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्कल के अंदर भी सभी जगह डॉट है, तो यहाँ पर भी डॉट रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों का जो राइट आंसर बताइए बताइए क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे कि सेम फिगर बना हुआ है, नीचे ऊपर बिल्कुल सेम फिगर है, बीच में एक ट्रायंगल है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसकी जगह देखिए जैसा इधर है वैसा इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इस तरीके से एक शेप आएगी, और यह हमें कहा दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे बच्चों जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुए आप लोगों के लिए। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो इससे पहले के जो पार्ट है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 ऑड मैन आउट असंगत को अलग कीजिए, और चैप्टर नंबर 2 मैचिंग फिगर आकृति मिलान वाला, और ये चैप्टर नंबर 3 जो आपको अभी हमने कराया पैटर्न कंप्लीशन, जो कि पैटर्न को पूरा करना या आकृतियों को पूरा करना है। तो ये अभी हमने आप लोगों को सॉल्व कराया। इसके भी पार्ट आप लोगों को पहले से चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में सिलेक्शन लेना है और 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आना है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद बच्चों।